बिल्कुल 2024 में क्या करना चाहिए? आप लोगों ने इलेक्शन जो आने वाले हैं इस सिलसिले में यहाँ पर सब लोग आपस में बैठ के कोई लाइन तय करें। जैसा कि सब लोगों ने कहा है कि ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शनों से मुख्तलिफ है। जहाँ तक डेमोक्रेसी का मामला है वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म की जा चुकी है। अभी मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 14 पेजेस थे और उसमें 9 पेजेस के ऊपर मोदी जी की तस्वीर थी। तो जब ये हाल हो जाए कि तमाम अखबारात के अंदर एक आदमी की तस्वीर और अब ये नहीं कहा जाता कि बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी की गारंटी, तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाए जा रहे हैं। और इनका बिल्कुल साफ लोग कह भी चुके हैं कि अगर ये इलेक्शन हम जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के साथ जो उनका मामला है कि ये जो मनुस्मृति को मानते हैं, या तो ये कहें कि हम नहीं मानते उसको। जब तक मनुस्मृति को मानते रहेंगे आप कल्चर के नाम के ऊपर, रिलीजन के नाम के ऊपर लोगों को गुलाम बनाते रहेंगे। देखिए, मैं बुनियादी चीज़ एक है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जब आप ये मानते हैं कि एक आदमी जन्म से ही छोटा पैदा होता है और कुछ लोग जो हैं जो जन्म से ही ऊंचे पैदा होते हैं, तो इसको जब तक इस विचारधारा को ख़त्म नहीं किया जाएगा कि आदमी जो है वो बड़ा और छोटा जो है कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक ही फ़ायदा था और वो ये फ़ायदा ये है कि चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनका वोट सबका बराबर था। अब ये इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग किसी भी धर्म के मानने वाले हों जो पैसा देते हैं हुकूमत को, तो आपका हमारा सबका वो है इनकम टैक्स। अब हमारा इनकम टैक्स, हमारी पेंशन आती है, इनकम टैक्स पहले ख़त्म हो जाता है। मैं प्रोफेसर था तो मेरी पेंशन काट ली जाती है। प्रवास छात्र रहा मैं इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में, उसमें पेंशन काट ली जाती है। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को हम हल्के में न लें, ये सोच के कि साहब हमारा आदमी जो है हमें ये दिखाने के हमारे वोट कितने हैं, बल्कि इस बात कोशिश इस बात की करनी है कि ये जो यहाँ पर परिवार जो कहते हैं ना कि मेरा परिवार, वो कोई परिवार नहीं है, संघ परिवार है। वो जो कहते हैं मोदी परिवार, परिवार मोदी जी क्या परिवार करेंगे? जो अपनी बीवी को साथ न रखे, अपनी माँ को साथ न रखे, वो परिवार की बात किस तरह करता है? मेरी समझ में बात आती नहीं। तो असल बात यह है, नारी शक्ति की बात की जाती है। सबसे पहले तो उनकी बीवी से पूछा जाए, उनको आगे लाना चाहिए। उनको बेचारी अपने वहाँ पर नौकरी कर रही है, माँ को आपने लाइन में लगा दिया 2000 रुपये के लिए, और फिर आप बात करते हैं बड़ी बड़ी विश्व गुरु बनेंगे। और विश्व गुरु एक बात और है, ये जो कुछ भी है, मोदी जी ने एक बात कही थी, एक इंटरव्यू में उनसे लोगों ने पूछा था कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पर राइट हुए थे तो आपसे गलती क्या हुई? उन्होंने कहा था मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मीडिया को कंट्रोल नहीं किया। अब उन्होंने सबसे पहला काम ये कर रखा है कि मीडिया कंट्रोल कर रखा है। 24 घंटे सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा किस्सा, लड़ाई झगड़े ये करते रहो ताकि पूरी पब्लिक जो है वो इसी काम के अंदर लगी रहे। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमें इसको डिक्टेटरशिप से बचाना है इस मुल्क को, और यहाँ पर सबके जो बराबर के समान अधिकार हैं उनको बाकी रखना है, तो उसके लिए इस दफ़ा कोई भी हो जिनके बारे में हमें यकीन है कि ये इनको हरा सकते हैं, उन्हें वोट दें। लेकिन इसका भी ख्याल रखें, ऐसे लोग ना हो कि जो जीतने के बाद फिर दोबारा उनके साथ चले जाए। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा है, आप लोग शायद सहमत हों, कि जो छोटी छोटी पार्टियाँ इनके साथ लगी हुई हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद मेरा ख्याल है इनके साथ नहीं रहेगी, इसलिए कि उन्हें यह यकीन है कि जीतने के बाद ये हम सबको खा जाएंगे। तो ये मुझे अंदाज़ा ये है कि जीतने के बाद सीन बिल्कुल बदला हुआ होगा। जो छोटी पार्टी इनके साथ है वो इनका साथ नहीं देंगी हुकूमत फॉर्मेशन के अंदर। वो ये चाहेंगे कि ऐसी हुकूमत बने जिसमें सब लोगों का से होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक ये विचारधारा दिमाग से नहीं निकालनी होगी, अगर हम ये सोचेंगे कि हमने पिछले जन्म में ख़राब काम किए थे इसलिए हम यहाँ पैदा हुए हैं, उस वक्त तक कभी इनकलाब नहीं आ सकता। तो पहले तो हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग से निकालना होगा। और जो पार्टियां, जैसे कहा गया कि मुख्तलिफ पार्टियां रीजनल पार्टीज हैं, हमें उनका साथ ज़रूर देना चाहिए रीजनल पार्टीज़ का, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इन तमाम पार्टियों को ये मालूम होना चाहिए कि जो दलित पार्टीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ की पार्टीज़ हैं, अब मेरा ताल्लुक इंडियन नेशनल लीग से है, मैं उसका वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी पार्टी इस वक्त जो है वो लेफ्टिस्ट जो गवर्नमेंट है केरला के अंदर उसके अंदर शामिल है। और एक बात कहना चाहता हूँ, लेफ्टिस्ट कम से कम, और को लोग हो ना हो, लेकिन लेफ्टिस्ट का तजर्बा ये है कि वो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हमें एक तो उन लोगों का साथ देना जो सेंट्रलिस्ट पार्टीज है, लेफ्ट ओरिएंटेड है, उनका साथ देना चाहिए। और दूसरी तरफ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को न जिताएं जो जीतने के बाद अपने धन और बल की ताकत पे जीते और जीतने के बाद फिर उनके साथ चले जाएं। अब आप देख रहे हैं बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, और अब लोग छोड़कर रोज लोग आ रहे हैं जो। और अब तो एक बात और हो गई, ऐसा किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता कि ईडी छापा मारती है
और छापा मारने के बाद दूसरे दिन कई 100 करोड़ रुपए जो है चंदा दे देता है वो आदमी। ये तो बिल्कुल गुंडा कर दी है। जिस तरीके से गुंडे करते हैं कि या तो हमें पैसा दीजिए वरना क्या कहते हैं हम आपकी दुकान नहीं चलने देंगे। तो ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है और इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर देखिए उठने के लिए एक जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोग उठिए, हम लोग उठेंगे, साथ देंगे। कम से कम हम एक भी बात जानते हैं, ये दुनिया देख रही है इस बात को कि आप डरा कर और धमका कर किसी को नहीं कर सकते। देखा में क्या हो रहा है आज, आज़ादी बिल्कुल नहीं है हमें कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठ रही है, इसराइल जो कुछ कर रहा है, हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है इस बात की क्या आवाज़ उठा सके आप। और वो जो कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग आपने देख रहे हैं टेलीविजन देखते हो मर रहे हैं लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं है, भूखे हैं लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं है। जब तक हमें यह जज्बा पैदा नहीं होगा कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए हम सब लोग एकजुट होंगे और ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे कि जो जीतने के बाद अपने अवसरवादी लोग साथी हैं जीतने के बाद, तो ये इलेक्शन जो है मामूली इलेक्शन नहीं है। अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, डिक्टेटरशिप से बचाना है, और ये कौन ही कैपिटलिज्म है, ये तो लिखा है, आप चाणक्य थ्योरी पढ़ लीजिए, वो खुद ये कहते हैं कि राजा को चाहिए कि एक आदमी के हाथ में सारी दौलत दे दे। तो वो ये कर रहे हैं, अडानी के हाथ में और इन लोगों के हाथ में जो दौलत दी जा रही है कि बस एक आदमी से बात कर ले, वो इनको चंदा देता रहे और हुकूमत चलती रहे। दोबारा मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम लोग आपका साथ देंगे इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो भी आप हमारे जमात इस्लामी के यहाँ पे नायब अमीर भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं कि इसके लिए हमें एक जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए हम सब लोग जो है आपको कोऑपरेट करेंगे। बहुत हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।